अपने स्वरूप को जानने की इच्छा को लेकर अपने ग्राम से कहीं अन्यत्र जाता है, किसी दूसरे स्थानों पर जाता है, अब गुरुओं की तलाश में घूमता रहता है। वह बालक एक स्थान पर पहुंचकर एक गुरु के पास जाकर के उनसे निवेदन करता है कि हे भगवान, मैं इस प्रकार से आया हूँ, मेरी वय है, मैं इतने वर्ष का हूँ, अपना सारा परिचय देता है, निवेदन करता है कि हे भगवान, मुझे विद्या प्रदान करें, मुझे ज्ञान का दान दें। वह आचार्य उनसे सबसे पहले नाम पूछते हैं, कहते हैं आपका नाम क्या है? वह बालक कहता है मेरा नाम विद्याधर है। क्या कहता है? मेरा नाम विद्याधर है। वह कहते हैं तुम तो विद्या लोगे और उड़ जाओगे, तुम तो विद्याधर हो। तब वह विद्याधर कहता है मैं अभी से इसी समय से वाहन का त्याग करता हूं। इस प्रकार से वह अपने आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए आगे बढ़ा था। उस समय से वह धर्म का मन समझने के लिए आगे बढ़ रहा था और उस समय में उसने इतना समर्पण दिखाया, उस समय उसने इतना समर्पण गुरु के प्रति कर दिया कि गुरु ने तुरंत ही उसको अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और आगे चलकर वही आज आचार्य विद्यासागर नाम से प्रसिद्ध हो रहे। आकिंचन धर्म इसी का नाम है। मेरा कुछ भी नहीं है, ना अस्य किंचन इति आकिंचन, आकिंचन्य भावः इति आकिंचन्यम, अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है, इस प्रकार का जो भाव है, इस प्रकार का जो कथन है वह आकिंचन है और उसी रूप भाव को धारण करना वह आकिंचन धर्म कहलाता है। एक 18 वर्ष का नौजवान क्या कह रहा है? मेरा वाहन का त्याग। सोचा भी नहीं कि मैं वाहन का त्याग कर दूंगा, आगे मेरी अभी जीवन डला हुआ है, मैं क्या करूँगा, कहीं जाना होगा, कहीं कुछ करना होगा, कुछ नहीं सोचा, बस मुझे तो ज्ञान प्राप्त करना है और मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो वाहन का ही त्याग कर देता हूँ। यह समर्पण जब आ जाता है, जब आत्मा के इस तत्व का ज्ञान करने के लिए हमें समर्पण प्राप्त हो जाता है, तब हम अपने अंतरंग में आकिंचन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। आकिंचन जो धर्म है इसका विलोम शब्द है लोभ अथवा परिग्रह कहें जिसे। परिग्रह अर्थात मूर्छा परिग्रह। कौन सा परिग्रह? मूर्छा का जो भाव है वही परिग्रह है। वही लोभ भी है, क्योंकि जहाँ मूर्छा होती है वहाँ परिग्रह होता, वही लोभ होता है। यहाँ लोभ परिग्रह जो कि समानार्थी ही है। अब यहाँ हमें देखना ये है कि परिग्रह क्या क्या होते हैं, किस किस चीज़ का परिग्रह किया जा सकता है, किसका परिग्रह होता था। तो आचार्य भगवंत कुमार स्वामी जी कह रहे हैं क्षेत्र वास्तु दंड स्वर्ण धन धान्य दासी रास कुप्य प्रमाणातिक्रमा। क्षेत्र वास्तु अर्थात भूमि आदि का, वास्तु मकान आदि का, हिरण्य स्वर्ण चांदी का सोने का, धन धान्य धन का और आपका जो अनाज का भंडार है उसका, दासी दास नौकर नौकरानी आदि का, कुप्य इसके साथ भांड शब्द भी जोड़ देते हैं जिनका अर्थ हो जाता है बर्तन और वस्त्र आदि का। इस प्रकार से यह 10 प्रकार का परिग्रह माना गया। बहिरंग रूप का जो परिग्रह है वह 10 प्रकार रूप माना गया। इन 10 प्रकार के परिग्रहों में अपना ममत्व कम करते जाना वह श्रावक धर्म है। क्या है? श्रावक के लिए आकिंचन धर्म यही है कि वह इससे अपना ममत्व कम करता जाए और मुनि के लिए समस्त परिग्रहों से, समस्त अंतरंग परिग्रह, समस्त बहिरंग परिग्रह, इन समस्त परिग्रहों से निवृत्त होते जाना। बहिरंग तो पूरे ही छूट जाना चाहिए, बहिरंग परिग्रहों से तो पूर्ण निवृत्ति
अब अंतरंग के भाव कभी विचलित होते हैं तो बात अलग है, लेकिन दीक्षा के समय कहते हैं कि उसके भाव इतने श्रेष्ठ होते हैं कि वह 7वें गुण स्थान को प्राप्त कर लेता है। भले ही बाद में भाव बिगड़ने पर वह पहले गुण स्थान में आ जाए, लेकिन दीक्षा के समय जो भाव उनके होते हैं वह भाव 7वें गुण स्थान तक ले जाते हैं। किसी नियम को ले लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको संभाल कर रख पाना ये अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। आप नियम ले लेते हो, लेकिन फिर अनमना जो स्वभाव बना लेते हो, उस कारण से वह नियम अधिक कार्यकारी नहीं होता। तो इन 10 प्रकार के जो परिग्रह हैं, इनसे अपना महत्व कम करते जाना। क्यों कम करते जाना? कारण क्या है? क्यों कम करना? क्योंकि यह हमारे शरीर से भिन्न है। अब आप कहोगे शरीर से भिन्न है, तो शरीर से भिन्न तो शरीर भी आत्मा से भिन्न है, लेकिन गृहस्थ के लिए पूर्व में तो जो शरीर से लगे हुई चीज़ें हैं उनका त्याग करना होता है। उसके पश्चात जब ऐसी अवस्था आने लगती है, जब व्यक्ति चिंतन करता है कि दिग्देशेभ्यः खगायेभ्यः सम्मसन्ति नगे नगे स्व कार्य वशाध्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। आचार्य कुछ बात कह रहे हैं कि दिग्देशेभ्यः दिशाओं से आया हुआ पक्षी, दिग्देशांतरों से आया हुआ एक पक्षी शाम होने पर एक पेड़ पर एकत्रित हो जाते हैं। देखा होगा आपने, चारों दिशाओं से पक्षी आते हैं और एक पेड़ की डाल पर आकर के बैठने लगते हैं। एक पेड़ मतलब जिसका जहाँ पे निवास बनना हो, जो पेड़ पास में हो, वह वहाँ जाकर के बैठ जाते हैं। रात्रि विश्राम होता है। रात्रि विश्राम होने के पश्चात जैसे ही भोर होती है, सुबह होती है, स्वस्थ कार्य वशाध्यांति, अपने अपने कार्य के वशीभूत होकर के अपनी अपनी दिशाओं की ओर, अपने अपने देशों की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। दूसरे उदाहरण से समझ लें। एक ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं, अनेकों व्यक्तियों से आपकी पहचान हो रही है, लेकिन वह पहचान कब तक सीमित है? जब तक वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। क्या उसके बाद भी उनसे संपर्क रहता है? सभी व्यक्तियों से, जिन व्यक्तियों से आप ट्रेन में संपर्क में रहे, उन व्यक्तियों से आपका संपर्क हमेशा के लिए हो जाता है? नहीं होता। उसी प्रकार से यह जीव चारों गतियों में भ्रमण कर रहा है। चारों गतियों में से किसी एक गति में आकर के यह संपर्क बनाता है। कभी माता रूप, कभी पिता रूप, कभी पुत्र रूप, कभी पुत्री रूप, मित्र रूप, अनेक प्रकार के संपर्क को धारण करता है, अनेक प्रकार के संबंध बनाता है, और उसके पश्चात जब उसकी आयु पूर्ण हो जाती है, सुबह अन्य शरीर को धारण करने के लिए निकल जाता है। वास्तविकता यही है। आप किसी को भी एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी नहीं रोक सकते। आप अनेकानेक महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ते हैं, अनेकानेक महापुरुषों के जीवन चरित्र में आया न जाने कितनी संपत्ति थी, क्या था, अनेकों बार भारत पे आक्रमण किए गए, अनेकों बार सब कुछ हुआ, ऐसे ऐसे सिकंदर जैसे भी। बाद में उसने कह दिया कि मेरे दोनों हाथों को मेरी अर्थी के बाहर खोल करके दिखाना। क्या कारण था? कि वह जो दोनों हाथ मेरे खाली हैं, मैंने जो इतना धन संचय किया है, वह मैं देखो कुछ भी नहीं ले जा रहा, मैं खाली हाथ ही जा रहा हूँ। कोई कुछ भी धन रूप संचय आदि जो भी बाह्य परिग्रह है, वह कुछ भी वह दूसरे भाव में नहीं ले जा सकता। अंतरंग परिग्रह तो ले जा सकता है। जो अंतरंग भाव किए उसने, अंतरंग भाव जिस प्रकार के कर रहा है, उन भावों को तो वह ले जाएगा, उन शुभ अशुभ कर्मों को तो वह अगले भाव में ले जाएगा, लेकिन जो भी बाहरी वस्तु इस शरीर के संपर्क में आ रही है, उन संपर्क वाली वस्तुओं को नहीं ले जा सकता। इस प्रकार का आप चिंतन जागृत करो। श्लोक में भरे पड़े इस प्रकार से श्लोक आप क्रम से पढ़ते जाओ, आपको क्या बात है, थोड़ी थोड़ी सी बातें। जन्मे मरे अकेला चेतन, आप 12 भावना देखो, पूरी 12 भावनाओं का चिंतन करो, तब चिंतन जागृत होगा कि वाकई में कुछ भी नहीं है। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या लिखने है, देह जुड़ी होगी।
चेतन कैसा आता है? अकेला ही जन्मता है और अकेला ही मरण को प्राप्त हो जाता है, और सुख दुख भी उसे अपने आप ही भोगना पड़ते हैं। आप करें फल दे यज्ञ तो स्वयं किए निष्फल होते। आप शुभ कार्य करो, सुख दूसरे को प्राप्त हो जाए, आप दुख रूप कार्य करो, आप अशुभ कर्म करो, दुख दूसरे को प्राप्त हो जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होने लगा, स्वयं के जो कर्म कर रहे हैं वह तो निष्फल हो जाएंगे, आपके लिए उसका क्या फल मिलेगा? तो बस यही बात वहाँ कही, यह जो चेतन है यह अकेले ही जन्मता है, अकेले ही मरण को प्राप्त होता है, अकेले ही सुख दुख रूप परिणामों का भोग करता है, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुड़ी होगी। और तो जितने भी संपर्क हैं उनका तो क्या कहना है। एक यह देह ही जो है एक दिन इस आत्मा से जुदा हो जाना है। जब देह ही जुदा हो जाना है तो जो देह से लगे हुए संपर्क हैं वह हमारे कैसे हो सकते हैं? हम सोचते हैं कि हम अगर इनका भला करेंगे, इनका भला करेंगे, उनका भला करेंगे तो हमारा भला हो जाएगा, उससे आपका भला होने वाला नहीं है। आचार्य भगवान एक और पद में कह रहे, विपत्ति मात्मनु मूढ़ा, अर्थात विपत्ति के समय में यह आत्मा, यह जीव और ये साम्यम दीक्षते, दूसरों को देखता है। विपत्ति किस पे आई है? खुद पे विपत्ति आई है, देख किसे रहा है? दूसरे को देख रहा है। पूरा जंगल जल रहा है, दहमान मृगाकीर्णम, अर्थात पूरा जंगल जल रहा है जो कि मृगों से भरा हुआ है, हिरणों से भरा हुआ है। परेशान दीक्षते, अर्थात वह देखता रहता है, एक डाली पर खड़ा होकर के, एक वृक्ष के उच्च भाग पर खड़ा होकर के, और उसे निहार रहा है, एक मृग को भागते हुए देख रहा है, और उसका जो पेड़ है जंगल के बीचों बीच है, चारों तरफ से आग लगी हुई है, और वह क्या देख रहा है? देखो वह मृग भाग रहा है, देखो उसे यहाँ से नहीं वैसे जाना चाहिए, और खुद वहाँ खड़ा है जंगल के बीचों बीच, पेड़ पर सबसे ऊपर की टहनी पे खड़ा है। क्या वह पेड़ नहीं जलेगा? जब चारों तरफ से आग लगी है तो वह पेड़ भी जलेगा। तो वह व्यक्ति अपनी आपत्ति को, अपनी विपत्ति को स्वीकार नहीं कर रहा, वहाँ यह चिंतन जागृत नहीं कर रहा है यह मेरी आत्मा तो केवल मेरी ही आत्मा है, इस मेरी आत्मा के जो कर्म फल हैं वह कोई और नहीं भोग सकते। मंगलाचरण में मैंने आज कौन सा मंगलाचरण किया? नमोकार मंत्र के बाद समय सार जी ग्रंथ में भगवंत कुंदकुंद स्वामी कह रहे, अहम इनको खलु सुद्धो, अहम इनको खलु सुद्धो दंसन्नाण मय्यो सदारूपी ऋणवी अत्थि मच्छ विज्जिवी अन्नम परमाणु नित्यंती। अहम इनको, मैं कितना हूँ? एक खलु शुद्धो, निश्चय से शुद्ध हूँ। खलु मतलब निश्चय से, शुद्धो अर्थात शुद्ध हूँ। दंसन नाण मय्यो सदा रूपी, दर्शन ज्ञान मई अर्थात सहित हूँ। किससे सहित हूँ? दर्शन से और ज्ञान से। कैसा दर्शन, कैसा ज्ञान? शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान से सहित हूँ। सदा रूपी, सदा अरूपी, पदच्छेद होगा उसका, सदा अरूपी अर्थात सदा ही अरूपी हूँ, अर्थात मुझे कोई देख नहीं सकता, मुझे कोई भी देख नहीं सकता। आत्मा दिखी आज तक किसी को? आपने देखा कभी? आपने आज तक किसी आत्मा को नहीं देखा है। आप कहो भूत प्रेत तो वो होते हैं, उनको ये आता है, उनको वो आता है, कोई आत्मा नहीं होती। जैन दर्शन कहता है एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय में अधिकाधिक जीव दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। जो मोक्ष जाते हैं, मुक्ति गति को प्राप्त करते हैं, सुबह मात्र एक समय के अंतराल में ही यहाँ से सिद्ध शिला को प्राप्त कर जाते हैं। वो आत्मा कैसे दिखाई दे सकती है? आत्मा नहीं दिखाई देती। आप कितना भी कर लो, कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन आत्मा को कोई भी रोक नहीं सकता। चाहे आप चूल्हे को बंद कर लो कांच के डिब्बे में, चाहे किसी भी प्रकार के आप परीक्षण कर लो, लेकिन आत्मा को आप नहीं पकड़ सकते, क्योंकि आत्मा की गति
जितनी भी गतियाँ हैं उसे गति मापने के जितने भी साधन हैं उस गति को नहीं माप सकती। तो आज यह समझना है कि हम सदा अरूपी, हम मतलब मेरी जो आत्मा है वह सदा ही अरूपी है। रणवी अथ मच्छ किंचिवी, रणवी नहीं है, अथ मच्छ किंचिवी, मेरा कुछ भी नहीं है। अन्नम परमाणु तंपी, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं। सब कुछ क्या कह दिया, इस शरीर जब यह शरीर ही हमारा नहीं है तो इससे संपर्क में आने वाली वस्तुएं हमारी कैसे हो सकती है। यही भाव यहाँ किंचन धर्म में स्वीकार करना है। आप कहो कि हमारा यह देखना कैसे हो रहा है, मैं कैसे दिख रहा हूँ, क्यों दिख रहा हूँ, तो इस संसार में आपको उदाहरण पहले ही दे दिया, जल तुम्बिका न्याय का। एक कुंभी होती है और मिट्टी से सनी होने के कारण जल में डूब जाती है, लेकिन जैसे ही मिट्टी हटती है वह कुंभी पुनः तैरने लग जाती है। उसी प्रकार से आत्मा जो है वह कर्म मन से सहित है। किससे सहित है? जो ज्ञानावरणादि अष्ट कर्म है, नो कर्म, जो हमारा शरीर रूप नो कर्म है, इन कर्मों से सहित होने के कारण यह आत्मा दिखाई दे रही है। आत्मा नहीं, आत्मा के संपर्क में जो प्रदेश जुड़े हुए हैं, जो कर्म प्रदेश जुड़ चुके हैं, उस कारण से आत्मा इस संसार में रुकी हुई है और वह शरीर रूप दिखाई दे रही है। वास्तविकता में आत्मा अगर इस शरीर से भी हो जाए तो दिखाई देने वाली नहीं है। यही निश्चय है। निश्चय नाम क्या है? जो मात्र शुद्ध स्वरूप का कथन करता है वही निश्चय नय है। आप कहो एक मिट्टी का घड़ा लेकर के आओ, यह क्या हो गया? शुद्ध स्वरूप हो गया। घड़ा किसका है? मिट्टी का है ना। किससे बनता? मिट्टी से बनता है। उसमें हमने घी रख दिया। क्या रख दिया? अब क्या कहोगे? घी का घड़ा लाओ। घी से बना हुआ है क्या? बना किससे है? मिट्टी से है। घड़ा किससे बना? मिट्टी से। उसमें रखा हुआ है घी, इसलिए कह दिया व्यवहार में कि है घी का घड़ा लेकर के आओ। वास्तविकता क्या है? मिट्टी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? अब इस आत्मा में किसी भी प्रकार के कर्म नो कर्म रख जाएं, लेकिन ये आत्मा शुद्ध है। आत्मा निश्चय से शुद्ध है, लेकिन संसार अवस्था में तो अशुद्ध मानना पड़ेगा। तो हमारे लिए मात्र इसी आत्मस्वरूप का चिंतन करने के लिए मैं तो सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ मानता हूँ। तो सबसे पहले तो अगर कोई प्रारंभिक अध्ययन करे तो 12 भावनाओं को समझो, 12 भावना का चिंतन करो। बड़ी 12 भावना सरल भाषा में भी है और समझ में भी आ जाती है, उसको समझ करके आप चिंतन कर सकते हैं। और थोड़ा और अंतर में प्रवेश करना चाहते हो तो श्लोकदेशी को पढ़ो, उसके पश्चात और अन्य शास्त्रों को पढ़ें। लेकिन इन मुख्य 2 शास्त्रों को आप पढ़ोगे तो आपके अंदर की आत्मसंवित्ति जागृत हो जाएगी। एक बार एक पंडित जी बड़े ही अभिमान के साथ आचार्य श्री के पास गए। वो कह रहे मैंने 100 बार समय सार जी का अध्ययन कर लिया है। अच्छा, 100 बार अध्ययन कर लिया? हाँ ठीक। आचार्य श्री कह रहे तुमने उससे क्या ग्रहण किया? वह शांत हो गए। उन्होंने कहा मैंने तो मात्र 1 बार समय सार पढ़ा और मैं आज मुनि अवस्था को प्राप्त हो गया। चित्त में हमारे अंतरंग में अगर हमारी बात उतर रही है तो वह बात कार्यकारी है, अन्यथा कार्यकारी नहीं है। आज हम सोचें स्वाध्याय अभी हमने कर लिया, 10 हिस्सों में हमने प्रवचन सुन लिए, शास्त्रीय बात को सुन लिया, आरती पूजन आदि कर ली, क्योंकि भदैया श्रावक होते ना, भादों में आते हैं 10 दिनों, बाकी दिन 10 दिन में आपने कर लिया। तो उदाहरण से समझो, एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है, वह मोटिवेट होने कोई व्यक्ति उसके पास गया, मोटिवेट होकर आया, लेकिन वह हमेशा मोटिवेट नहीं रहता, पुनः उसे मोटिवेट होना पड़ता है। इसलिए स्वाध्याय को हमारे सट आवश्यक कर्मों में रखा गया कि वह हमारा आवश्यक कर्म ही है, दैनिक दिनचर्या का एक अंग है। स्वाध्याय प्रतिदिन करने से हमें जो परिणामों में विकलता आने लगती है, उस परिणाम
नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि हमने आज स्वाध्याय कर लिया, अब हमारे लिए बाहर कितने ही प्रसंग मिलेंगे जो हमारे उन परिणामों को खराब करने का प्रयत्न करेंगे। हमारे परिणाम उथल पुथल होंगे और जब हम पुनः स्वाध्याय करेंगे तो हम अपने परिणाम को पुनः सुधारने का प्रयास करेंगे कि नहीं, हरि शास्त्र में तो ऐसा लिखा है, मुझे इस प्रकार के भाव धारण करना है, मुझे इस प्रकार से अपना आचरण बनाना है, मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे मान नहीं करना, मुझे कसाई नहीं करनी, मुझे पाप नहीं करना। लेकिन अगर आप 10 दिन करके छोड़ देंगे तो फिर आप क्या करोगे? 11वें दिन से वही आपके जो अंतरंग के विकारी भाव हैं वो उत्पन्न होना प्रकट हो जाएंगे। स्वाध्याय अत्यंत ही जरूरी है। भले ही आप कुछ समय के लिए करो, लेकिन कम से कम प्रारंभ में बीज रूप प्रस्फुटित करो। कहते हैं छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। घुटने के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा होता है, वह भागना नहीं जानता, सीधा भागता है क्या? जो गर्भजन्म वाला बच्चा है वह सीधा नहीं भाग पाता, मनुष्य का बच्चा कह रहे हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? धीरे धीरे पहले वह लेटकर चलना सीखता है, फिर थोड़ा घुटने का बल आता है, हाथी घोड़ा बन करके चलता है, उसके बाद और घुटने पर आता है। उसके बाद जब आप उसे उंगली पकड़ के थोड़ा प्रयास कराते हुए आप वह स्वयं दीवार आदि के सहारे से जाकर के खड़ा होता है, तब वह खड़ा होना सीखता है और फिर भी वह लड़खड़ाता है और फिर धीरे धीरे वह चलना सीखता है। आप कहो कोई व्यक्ति सीधा दौड़कर भागने लग जाए तो नहीं हो सकता। उसी प्रकार से आप कहो कि हम एक ही दिन में सारा स्वाध्याय कर लें तो नहीं हो सकता। होता यह है कि कई बार अनेकों लोग आते हैं, ये बात क्लियर कर दो, उस समय दिमाग में किस प्रकार की बात चल रही है, क्या बात चल रही है, कोई भी व्यक्ति हो। सुधा सागर जी कहते हैं कि कल का जो प्रवचन दिया था उसके भाव कुछ और थे, आज जो प्रवचन दे रहे हैं अगर वही बात भी कह रहे हैं वह किसी और भावों के साथ कही जा रही है। तो कल का चिंतन हमारे पास कुछ और था, जो आज आपने हमसे प्रश्न किया वह चिंतन कुछ और है। अब आपने वहां तो प्रश्न कर लिया, लेकिन हम तदरूप आंसर उचित रूप से नहीं दे पाए या आप संतुष्ट नहीं हो पाए तो नहीं हो गए। क्यों? जो बात बहुत समय में भी समझ में नहीं आती वह उस समय में समझ में कैसे आ सकती है। बच्चा स्कूल जाता है तो वह एक ही दिवस में संपूर्ण सिलेबस को नहीं पढ़ लेता, उसे टाइम लगता है, साल भर का टाइम स्कूल में दिया जाता है, फिर तो ना इतना विशद सिलेबस रखा हुआ है। सीधा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की यात्रा पर ले जाने वाला सिलेबस रखा है। वहाँ तो आपको सांसारिक क्षणिक सुख की चाह रख करके नौकरी पेशा में जाने के लिए प्रेरित करने वाला सिलेबस रखा है, और यहाँ अनंत सुख पाने का सिलेबस रखा है। आपको एक क्षण में समझ में आ जाए, किसी से 1 घंटे बातचीत करने में समझ में आ जाए तो समझ में आने वाला नहीं है। विषय अनेक है, एक विषय को दूसरी अपेक्षा से कथन कर दिया जाए वह सत्य विषय है, और उसी विषय को दूसरी अपेक्षा से कथन कर दिया जाए, उसके विपरीत कथन भी कर दिया जाए तो ही वह सत्य है। सत्य भी 10 प्रकार के कहे, तो सत्य को धारण करने के लिए यह नहीं है कि ये सत्य है या वह सत्य है। जैसे हम कहें जनपद सत्य होता है, शास्त्र में कुछ और लिखा है, जनपद में कुछ और सत्य है, आप क्या ग्रहण करोगे? जब आप बहिरंग व्यवहार में रहोगे तो आप वही जनपद सत्य को आपको ग्रहण करना पड़ेगा। जो आपका राजा कह रहा है, जो प्रधानमंत्री ऑर्डर दे रहा है, जो संविधान में लिखा हुआ है वो आपको पालन करना पड़ेगा। लेकिन जब आप अपनी अवस्था रूप ढलेंगे, अपनी अंतरंग अवस्था में जाएंगे, अपने धार्मिक स्वाध्याय में, धार्मिक क्रियाकलापों में जाएंगे तो फिर आपको वहाँ की बात का चिंतन करना पड़ेगा, फिर आप बाहरी बात का चिंतन नहीं करेंगे। और जब इस प्रकार का चिंतन जागृत होने लगता है तब जाकर के मुनि अवस्था को धारण करने के विचार बनने लगते हैं कि हे भगवान, मैं भी आपके जैसी एक मुद्रा को धारण कर पाऊँ, और उस मुद्रा को धारण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग है यह मुनि मार्ग है।
यह जीव जो है चारों गतियों में भटक रहा था। कहाँ भटक रहा था? 3 गतियों में, 2 गतियों में, चारों गतियों में भटक रहा है। चारों गतियों में यह जीव भटक रहा है। अब इसका चिंतन करना है, सबसे अच्छा चिंतन आप कर लो, आदिनाथ भगवान की पूजन की जयमाला। आदिनाथ भगवान की पूजन की जयमाला पढ़ोगे, कभी यह जीव जो है नरक गति में जन्मा। नरक गत्या दुख जब जीव नरक गति का जब दुख कहे जाते हैं, नरक गति के दुखों में अनेक दुख बता दिए कि वहाँ किस प्रकार से असुर भिड़ाते हैं, किस प्रकार से वहाँ दुख प्राप्त हो रहे हैं, किस प्रकार से वहाँ से निकलकर यह जीव त्र्यंच पर्याय को प्राप्त होता है। और त्र्यंच गति में कभी ऊँट हुआ, कभी बलद हुआ, भैंसा हुआ, और उस पर भार आदि को लादा गया, काटा गया, मारा गया, कोई एक कांटे करोड़ों। तो अनेक प्रकार के वहाँ इसने त्र्यंच गति में भी दुखों को सहन किया। और जब त्र्यंच गति से निकला सो मनुष्य गति में प्राप्त हुआ, या एक इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि जीवों के भी वहाँ वर्णन किए। उसके पश्चात निकला तो मनुष्य गति में आया, और गर्भ तणा दुख अभम जटे सकुड़ाई की ठोरो। गर्भ में उसने प्रवेश किया, गर्भ में गया, और गर्भ में जाकर के जननी जो जननी तातु बखे, माता ने अगर चटपटा खाया, माता ने अगर गर्म भोजन किया तो उससे उस प्रकार का संताप उत्पन्न हुआ। एक बंद कपड़े में आपके लिए कुछ दिनों के लिए रख दिया जाए, रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। वह 9 माह तक एक ऐसे बंद कमरे में रह रहा है जहाँ से वह किसी भी प्रकार की वस्तु को नहीं देख सकता। और 9 महीने तक वहाँ रहने के पश्चात, अत्यंत पीड़ा सहन करने के पश्चात, छोटे से स्थान में रहकर जब वह बाहर निकलता है, अपने पैरों को फैलाता है, और एटमॉस्फेयर जब उसका चेंज हो जाता है तो वह वहाँ पर भी अत्यंत दुख प्राप्त। अंदर में गर्मी थी, बाहर निकला, कुछ मौसम परिवर्तित मिला। मौसम जब परिवर्तित होता है तो हम ऑब्जर्व करने में बड़ा टाइम लेते हैं। आप घूमने चले जाओ बर्फीले स्थानों पे, ऐसे स्थान पर चले जाओ जहाँ 10 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, तो वहाँ पर जाकर के आप लौट करके आओ 30-35 डिग्री तापमान में, 40 डिग्री तापमान में, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो उस तापमान से वह निकल करके उसका जो एटमॉस्फेयर है वह चेंज होता है, और वह एटमॉस्फेयर चेंज होने के कारण अत्यंत दुख प्राप्त करता है। और वहाँ पहले उसे रुलाया जाता है। अगर रोया नहीं अगर रोया नहीं तो समझ लो गया। रोना वहाँ जरूरी है। उल्टा किया, उल्टा करके पानी में डाल दिया, मारा पीटा, जो कुछ भी, उसके पश्चात अगर वह रोया सो ठीक है, नहीं रोया सो इतना, मतलब 9 माह दुख भोगने के पश्चात भी वह मनुष्य गति को प्राप्त नहीं कर पाया, मनुष्य गति में नहीं आ पाया। रो लिया, रोने के बाद जब वह यहाँ आया तो यहाँ आने के पश्चात उसने क्या क्या किया? छैठाला जी का चिंतन कर लो। बालपने में ज्ञान न रहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्धन तक संपूर्णापनो, कैसे रूप रखें आपनो। बालपने में ज्ञान न रहो, बचपना होता है तो ज्ञान को प्राप्त नहीं होता। मौज मस्ती में, खेलने कूदने में दिनों को व्यतीत करता रहता है, किंचित भी ध्यान धर्म की ओर नहीं लगाता, अपनी आत्मा की संपत्ति की ओर ध्यान नहीं लगाता, आत्म संपत्ति की ओर जरा भी चिंतन नहीं जाता। और जैसे ही तरुण अवस्था में प्रवेश करता है, जवानी में प्रवेश करता है, तरुण समय तरुणीयत रहो, फिर वही शादी विवाह का चक्कर धारण करके और इस संसार में रमण करने का परिणाम बना देता है। फिर कहता है अब मेरा पुत्र आदि हो गया है, पुत्र को बड़ा हो जाने दो, इसका विवाह हो जाने दो, उसके बाद सोचा जाएगा। और फिर जब तक वृद्धावस्था आ जाती है, और वृद्धावस्था में अर्धमृतक संबूढ़ापन अर्थात अधमरे के समान वह बूढ़ापन होता है। वह वृद्धावस्था कैसे होती है? जिसके पास वृद्धावस्था में सुख है, सुख
पुत्री साथ दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन पुत्र पुत्रियों ने भी साथ नहीं दिया, साथ भी दे रहे, साथ भी रखे हैं, लेकिन आपका स्वभाव अब कैसा हो गया? बचपन में जैसा आपका स्वभाव था, एक बालक का, चंचल बालक का जैसा स्वभाव रहता है, वैसा स्वभाव वृद्धावस्था में हो जाता है। कुछ भी सुहाता नहीं है। फिर गेट खोलो, फिर गेट लगाओ, ये पंखा चालू कर दो, पंखा बंद कर दो, होता होगा ऐसा? होता नहीं होता। फिर एक कंबल उड़ा दो, एक कंबल हटा दो। इस प्रकार के सेवा करने में तो बड़ी कठिनाई होती है। क्या कहते हैं? अरे परेशान कर रही हो, अरे आप परेशान कर रहे हो, ये कहते हैं ना। लेकिन उस अवस्था को ध्यान करो जब आपके लिए हर प्रकार से वह तन मन धन से समर्पित है। छोटे छोटे बच्चे कहने लगते हैं क्या करना सेवा, हो जाओ बड़े, पता चलेगा। वृद्धावस्था आने दो, वृद्धावस्था में ही वृद्धावस्था का दुख पता चलता है। कैसा दुख वहाँ प्राप्त हो रहा है, कुछ भी नहीं सुहारा। आपने अच्छा भोजन दिया, सुबह नहीं सुहारा, बुरा दिया, सो नहीं सुहारा। स्वाद चला गया है, दांत रहे नहीं है, हाथों में लकड़ी लेकर के चलना है। हर प्रकार से धीरे धीरे शरीर टूटने लग जाता है और धीरे धीरे शरीर की ऐसी अवस्था हो जाती है कि वह मृत प्राय हो जाती है, मृत जैसी हो जाती है। एक खटिया पर डला हुआ है जीव और कुछ भी सोच नहीं रहा। मैं सोच रहा है कि बेटे जिनको मैंने इतने अच्छे से पाला पोसा, इतने अच्छे से इनका सब कुछ किया, उसके पश्चात यह मुझे ऐसा कर रहे हैं, मुझे इस प्रकार का कष्ट दे रहे हैं, मेरा ध्यान नहीं रख रहे। और ऐसा करते हुए वह अपने परिणामों को संश्लेषित करता है। संश्लेषित परिणाम के साथ मरण होने के बाद उच्च गति प्राप्त नहीं होती। वह एक इंद्रियादि के शरीर को पुनः धारण कर लेता है और यदि उसने परिणामों को सुधारा भी, लेकिन उसके नियम धर्म आदि अकाम निर्जरा से कट रहे थे। जो नियम धर्म आदि उसने लिए थे वह अकाम निर्जरा रूप थे, अर्थात इच्छा से सहित वह नियमों को पालन नहीं कर पा रहा था। कभी अकाम निर्जरा करे भवनत्रिक में सुरतन धरे, तो वह भवनत्रिकों में देव पर्याय को प्राप्त हो जाता है। सुरतन अर्थात देव पर्याय। भवनत्रिक कौन कौन? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। वह यहाँ पे रहा तो यह हमेशा दुख को भोगता रहा। क्यों? दूसरे की लास्ता करना है, दूसरे का वैभव देखना है, दूसरे के प्रति दूसरे को देख करके जलन के भाव धारण करना है। तो इस प्रकार के भाव वहाँ होते रहे। तो मिथ्या दृष्टि जीव था और ही अत्यंत संक्लेशित परिणाम पूरे जीवन काल होते रहे। सुख तो मिला, क्या मिला? सुख तो मिला, लेकिन आंतरिक सुख नहीं मिला। संपूर्ण सुख सुविधाएं हैं बाहर में, पूरे भोग भूमि के जीवों के समान। आपको भोजन भी नहीं चबाना, बनाना तो दूर की बात, चबाना भी नहीं। क्या नहीं करना? आपको क्या भोजन पहले बनाने के लिए पहले कमाने जाओ, कमा के लाओ, कमाने के बाद फिर घर आओ, सामग्री लाओ, भोजन के अनुरूप सामग्री जुटाओ, फिर उसमें अपना मेहनत लगाओ, रोटी आदि के लिए आटा आदि गूंथो, बनाओ, सारा कुछ पूरा मेहनत करो। उसके बाद भी आपका पेट नहीं भरता। अभी चबाया नहीं ना, चबाना बाकी रह गया, नहीं रह गया? थाली लगा के रख दी आपके सामने और कोई कहे कि हमारा पेट भर जाए तो भरने वाला है। इतनी मेहनत करने के पश्चात भी आपके सामने थाली आ गई, लेकिन फिर भी आपको अभी चबाने का पुरुषार्थ करना है। देवगति में ये भी नहीं करना। देवगति में ये आपको चबाने का भी पुरुषार्थ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी अरे इसके पास तो इतनी संपदा ज़्यादा है, इनके पास तो ये हाथी बनकर जा रहे हैं, मुझे हाथी बनना पड़ रहा, मुझे घोड़ा बनना पड़ रहा है, मुझे यहाँ खड़े होना पड़ रहा है, मुझे वहाँ खड़े होना पड़ रहा है। यह दासत्वता जब वहाँ रहती है तो अत्यंत वह संकलित परिणाम करता रहता है। लोक में भी ऐसा देखा जाता है।
जब किसी की दास्ता करना होती है तो सामने से तो मिट्ठू मुँह लेकर के जाते हैं। कैसा लेकर के? जैसा तोता होता ना, मीठी वाणी हमेशा, और बिल्कुल सामने बिल्कुल भोले बन जाएंगे। और उसके पश्चात जब वह निकल जाएंगे तो कहेंगे अरे सेठ क्या कर रहा है। ऐसा वैसा अनेक प्रकार की गालियाँ देखा जाता है, अनेक ड्राइवर्स को देखा जाता है। ड्राइवर चलाएंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, सब कुछ करेंगे गाड़ी पर, वहाँ उसके जाने के बाद जो व्यक्ति बैठे थे, सेठ बैठा था, उसके जाने के बाद अरे मेरा सेठ तो ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ठिकाना है, ना जाने कितने प्रकार की बातें। इसी प्रकार से हम भी जो नौकरी पेशे आदि में हैं, वह बॉस को गालियाँ देते कि नहीं देते? जो सीए होंगे यहाँ पे, जो टीचर होंगे, जो कुछ और अन्य पदों पे होंगे, वह अगर टीचर हैं तो प्राचार्य को, प्राचार्य हैं तो अपने से ऊपर वाले को, अगर सीए हैं तो उसकी कंपनी में जो बॉस बैठा हुआ है उसको, कोई इंजीनियर है तो सीनियर इंजीनियर को, सीनियर इंजीनियर है तो उसके जो मालिक है जो उसे काम दे रहा है उसको। सामने तो कैसा व्यवहार, सामने कह दे, सामने कह सकते हो? नहीं कह सकते। बस यही संसार है। दासत्व यहाँ बिल्कुल स्वीकार नहीं है, भले ही कोई भी हो। और जो भी स्वाभिमानी व्यक्ति होगा वही आकिंचन धर्म को धारण कर पाएगा। जो अभिमानी व्यक्ति होगा वो नहीं करेगा। स्वाभिमानी व्यक्ति ही जो होगा वही आकिंचन धर्म को स्वीकार कर पाएगा। आप किसी व्यक्ति के पास गए, उससे कहा कि आप अत्यंत दरिद्र हो, आपके पास अत्यंत निर्धनता है, गरीबी है, आप मेरे से यह पैसे ले लो। अगर वह स्वाभिमानी व्यक्ति है वह आपसे 1 रुपये भी धारणा नहीं करेगा, 1 रुपये भी नहीं लेगा। वह स्वाभिमान कहलाता है। और इस प्रकार का स्वाभिमान अगर आपने अपनी अंतरंग आत्मा में धारण करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने विचारों में इस प्रकार का स्वाभिमान अगर ला रहे हैं कि मैं जो हूँ तो मेरे कर्म फल ही मुझे कर्म दे रहे हैं, या जो भी फल मिल रहे हैं वो मैंने ही जो कर्म किए उसका ही फल प्राप्त हो रहा है। और जब आप इस प्रकार का चिंतन धारण करोगे तो आप स्वाभिमानी हो जाओगे। भरत बाहुबली का दृष्टांत अनेकों बार आपने सुना होगा। 4 प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं। उन चारों प्रकार के लोगों को भरत बाहुबली के दृष्टांत से अपन पुनः समझते हैं, उसे पुनर्जीवित करते हैं, पुनः उसे अपन आप लोगों को नवीनीकृत उसे कराते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो जो मनुष्य हैं वह इस प्रकार के हैं कि जो कुछ मेरा है सो मेरा है, जो भी तेरा है सो वो भी मेरा ही है। भरत चक्रवर्ती और बाहुबली को आदिनाथ ने दीक्षा के पश्चात राज्य प्रदान कर दिए, अलग अलग राज्य दे दिया। लेकिन उसके पश्चात भी भरत को अयोध्या का, बाहुबली को पदमपुर का, दोनों को अलग अलग राज्य दे दिए। सभी स्वपुत्रों को अलग अलग राज्य बंटवारे में दे दिए, सबको सब कुछ दे दिया। लेकिन उसके बाद भी वह क्या कह रहे हैं? भरत चक्रवर्ती निकले विजय यात्रा पर और कह रहे हैं कि यह पौधनपुर का राज्य भी मुझे चाहिए है। आप भी मेरे दास बनो, मेरे चरणों में नम्र हो। लेकिन बाहुबली कहते हैं नहीं, जो मेरा है सो मेरा है, जो कुछ तेरा है सो। ये दूसरे प्रकार के लोग। एक तो कौन से हो गए? जो मेरा है सो मेरा है, और जो तेरा है सो वो भी मेरा है। दूसरे प्रकार के लोग, जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है सो कम से कम संसार अवस्था में, ग्रस्त अवस्था में इस भाव को धारण करो। और उसने इतना कह दिया। भरत चक्रवर्ती ने जब विजय को प्राप्त करना था तो उसने अपने भाई को नहीं देखा, उसने युद्ध की घोषणा कर दी। उसने कहा युद्ध होगा, लेकिन मंत्रियों ने सोचा युद्ध होगा तो इन दोनों का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बेचारे जो सैनिक हैं वह मारे जाएंगे। सो उन्होंने 3 युद्ध करा दिए और तीनों युद्धों में बाहुबली विजयी हो गए। अब यहाँ मोह में अंधा, किसके मोह में? भ्रातृ प्रेम में नहीं था। यहाँ पे यहाँ उस चक्रवर्ती पद के लिए सठखंड विजय कर रहा था, और उस चक्रवर्ती पद के लिए, उस धन संचय आदि के लिए उसके मोह में वह चक्र को चला देता है। और चक्र चलाता है, लेकिन
वह चक्र अपने परिवारजन पर, अपने परिवारजनों पर घात नहीं करता। तो बाहुबली की उन्होंने परिक्रमा की या वहाँ तक गया और वापस आ गया। बाहुबली सोचते हैं यहाँ तो भाई ही हमारा नहीं है, भाई ने ही मुझ पर चक्र चलाया। और वहाँ उन्होंने जो आकिंचन धर्म को साधा, वहाँ उन्होंने कहा, अभी यहाँ भी आकिंचन उन्हें पूर्ण रूप प्रकट नहीं हुआ, यहाँ उन्होंने कहा जो कुछ तेरा है सो तेरा है, जो मेरा है सो वो भी तेरा है। इस प्रकार की बात कह करके वह वन को जाने लगे। यहाँ उस समय इस प्रकार से दृश्य बनता है कि वहाँ बाहुबली खड़े हुए हैं और भरत उनके चरणों में नम झुके हुए हैं, उन्हें रोक रहे हैं कि भैया आप मत जाओ। यहाँ भरत की आंखों से अश्रुधारा बह रही है और भरत के जो अश्रु हैं वह बाहुबली के चरणों में पड़ रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे बाहुबली का चरणाभिषेक हो रहा हो। और वहाँ बाहुबली खड़े हुए हैं, वहाँ उनके अंतरंग से भी एक अश्रुधारा प्रस्फुटित होती है, वह अश्रु भरत के मस्तक पर गिरते हैं और वहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भरत का राज्याभिषेक किया जा रहा हो। इस प्रकार का वर्णन किया मिला हुआ है। जिन्होंने एक बाहुबली भगवान के बारे में वर्णन किया, नाम अभी स्पष्ट रूप से याद नहीं आ रहा है, सो शायद भद्रबाहु स्वामी ने किया या जो भी रहे हों। तो उन्होंने जब इस प्रकार से वर्णन किया तो वहाँ जब दीक्षा बाहुबली ने धारण कर ली, दीक्षा धारण करने के पश्चात 1 साल तक दुर्धर तप किया, 1 साल तक तप करते रहे, लेकिन कोई फल ज़्यादा प्राप्त नहीं हुआ। कोई कहता है कि उन्हें टीस बन गई, मन में एक विकार आ गया कि मैं जिस भूमि पर खड़ा हूँ उस भूमि पर भरत का अधिकार है या वह भूमि मेरे भाई भरत की है। क्योंकि ऐसा होता नहीं है, यह कथन मात्र है, किसी के अंतरंग में टीस नहीं रहती। जो तदभव मोक्षगामी जीव होते हैं उनके अंतरंग में किसी प्रकार के भाव इस प्रकार से नहीं उपजते, क्योंकि उन्हें आयु पूर्ण करना थी। आयु तो जो मिली वो तो पूर्ण करेंगे ना, और आयु जब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक तो संसार अवस्था में रहना ही होगा। तो ऐसा कथन आ जाता है कदाचित। तो वहाँ इस प्रकार की भावना आई, भरत चक्रवर्ती गए। भरत चक्रवर्ती ने कहा कि आपके लिए यह ज़मीन मेरी नहीं है, ना ही ये ज़मीन आपकी है, ये ज़मीन किसी की भी नहीं है। यहाँ तो अनेकों आए और अनेकों चले गए, ना कुछ मेरा है ना कुछ तेरा है, सब कुछ रैन बसेरा है। इस प्रकार के व्यक्ति चौथे प्रकार के व्यक्ति होते हैं। वह क्या समझ लेते हैं, ना तो कुछ मेरा है ना ही कुछ तेरा है, लेकिन जो मोहेन समृतम ज्ञानम, मोह से ढका हुआ जिसका ज्ञान है वह व्यक्ति यही समझता है कि जितने भी सुख दुख हैं, जितने भी रिश्ते नाते हैं, जितना भी सब कुछ है, सब कुछ मेरा है। यहाँ तक वह पुत्र में मित्र में आचार्य भगवान पूजपा स्वामी ने कहा बकुर ग्रह धनम दारहा पुत्रा मित्राणि सत्रभा सर्वधान्य स्वभावानी मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते। बकु शरीर है, बकु अर्थात शरीर, गृह मतलब घर, धनम अर्थात धन, दारहा मतलब स्त्री, पुत्र मित्राणि शत्रुभा, पुत्र मित्र शत्रु। शत्रु को भी अपना समझते, पराया समझते, अपना समझते कि नहीं समझते, शत्रु को नहीं समझते। अरे कैसे नहीं समझते, दुश्मन को तो आप अपना ही समझते हो। वो मेरा दुश्मन है, किसका है, मेरा है, किसका दुश्मन है, ये कहते ना पड़ोसी का दुश्मन है, किसका दुश्मन है, मेरा दुश्मन है। शत्रु में भी अपनत्व भाव वहाँ बता रहे हो कि वह शत्रु भी मेरा है। तो पुत्र मित्राणि शत्रुवा, पुत्र में, मित्र में, शत्रु में, जो कैसे हैं, सर्वथा अन्य स्वभावानी, सर्वथा ही हमेशा ही अन्य स्वभाव वाले हैं, हमारे स्वभाव से मिश्रित नहीं है, वह हमारे स्वभाव के जैसे नहीं है। फिर भी मूढ़ स्वानी प्रपद्यते, मोही जीव उनमें स्वान रचता है, उनमें अपनत्व भाव को धारण
गतियो अनादि भूला को गणमतवादी तास भ्रमण की है को कथा पै कछु कहूँ मुन कहीं मुनि यथा। पहली ढाल का चिंतन करो, वहाँ भी चतुर्गति के दुख दिए आगे। यह जीव क्यों संसार परिभ्रमण कर रहा? उमा दौलत राम जी कह रहे कि आप अनादिकाल से मोह रूपी मदिरा का पान करते आ रहे हैं, और अनादिकाल से मोह रूपी मदिरा का पान करने के कारण से आप जो हैं इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, और अंतरंग को क्यों नहीं जान पा रहे? जिस प्रकार से एक शराब आदि को पीने वाला जीव ना तो अपनी माता की पहचान कर पाता है, ना अपनी बहन की पहचान कर पाता है, ना ही अपनी पुत्री की पहचान कर पाता है, वह किसी को भी किसी रूप नहीं जान पाता। मोही का ज्ञान अगर सही भी है तो भी मोही गलत ही होगा, क्योंकि जब भी शराबी व्यक्ति शराब पी करके आता है वह सही पहचान भी कर ले तो भी उसकी पहचान वह सत्य नहीं कर पाता। किसी को भी माँ कह दे, 4 लोगों से माँ कहेगा तो एक तो माँ निकलेगी, 4 वहाँ खड़ी हुई है, उसकी पुत्री भी खड़ी है, पत्नी भी खड़ी हुई है, उसकी माता भी खड़ी हुई है, उसकी बहन भी खड़ी हुई है। चारों को देख करके मैं सभी को माता बता रहा है, सबको माता कह रहा है। एक तो उसमें से माता है, सत्य है, लेकिन फिर भी उसका ज्ञान अभी अज्ञान रूप ही है। क्यों? क्योंकि वह अभी होशोहवास में नहीं है। उसी प्रकार से हम कोई जीव अपनी आत्मसम्मिति की पहचान न करके इस संसार में स्वान रचाता है, संसार में अपनत्व का भाव धारण करता है, लेकिन कभी किसी को रोक नहीं पाता, कभी किसी को अपनी किंचित भी आयु नहीं दे पाता, कभी किसी का सहकारी नहीं बन सकता। जो भी संसार में है सब अपने अपने पुण्य से हैं, सब अपने अपने पुण्य का खा रहे हैं। कमाने वाला भले ही एक हो, खा सब रहे हो, लेकिन सब अपने पुण्य का खा रहे हैं। आप कहो मैं कमा रहा हूँ, मेरे पुण्य से घर चल रहा है, ऐसा नहीं है। वहाँ सभी का पुण्य है, सभी के पुण्य से ही वह घर चल रहा है, सब अपने अपने पुण्य का खा रहे हैं। इसी प्रकार का अपन को चिंतन जागृत करना है कि हे भगवान, एक दिन हम भी इस अवस्था को प्राप्त कर पाएँ, उस आकिंचन रूप अवस्था को प्राप्त कर पाएँ। इसी मंगल में भावना के साथ बोलिए देवादिदेव श्री गजानन नेमिनाथ भगवान की